पहाड़ी राज्यों में सबसे बड़ा खतरा भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड का बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में भूस्खलन के कारण सड़कें बंद होने और पहाड़ों से गिरते मलबे के कारण बेहद सतर्क रहने की चेतावनी जारी की जा रही है। कमोवेश यही स्थिति अब भी जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में बनी हुई है। बागेश्वर जनपद में लगातार हो रही तेज बारिश से हालात मुश्किल हो गए, खासकर कपकोट क्षेत्र में, जहां भारी भूस्खलन के बाद मलबा और बोल्डर गिरने से 9 प्रमुख रास्ते बंद हो चुके हैं और कई सड़कें तबाह हो गई। सड़कें बंद होने के कारण लगभग 2 दर्जन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया और पिंडर घाटी के निवासी कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है। सबसे ज्यादा बारिश कपकोट के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही है, जहां लगातार बारिश से सरयू नदी आप देख रहे हैं उफान पर है। उफान के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। सरयू और गोमती के संगम की तस्वीरें भयानक स्थिति बना रही हैं। सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर लोकल प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें सतर्क हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश के कारण कई भयावह मंजर सामने आ रहे हैं। देखिए कैसे देखते ही देखते एक पूरा मकान भरभरा कर गिर पड़ा। देर रात लैंडस्लाइड का खतरा महसूस होते ही परिवार के लोगों ने किसी तरह घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उनके बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद मकान भर-भरा कर मलबे में तब्दील हो गया। मकान और दुकान में रखा घरेलू और दूसरा सामान भी मलबे में दबकर नष्ट हो गया। ये आज बारिश था, बहुत बारिश आ रही, तो हमने तो बच्चों को भी अपने आप को भाग के जान बचाई है और हमारा तो जो सामान था हम कुछ नहीं निकाल पाए और हम तो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। लगातार बारिश के कारण क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में संवेदनशील स्थानों पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। देहरादून मसूरी मार्ग पर कोठाल गेट से लगभग 5 किलोमीटर आगे एक भीषण भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। सड़क ढहने के बाद रास्ते में एक ट्रक फंस गया, जिसके कारण मार्ग बेहद संकरा हो गया। सड़क पर लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। शासन प्रशासन ने मुस्तैदी से काम करना शुरू किया और यात्रियों को वैकल्पिक रास्ते से जाने की सलाह दी, लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। आइए आपको जम्मू कश्मीर की तरफ लिए चलते हैं, जहां क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड के कारण अब भी कई क्षेत्रों में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। हाल ही में 14 जगहों से बादल फटने के कारण हालात बिगड़ने की खबरें सामने आई। ये तस्वीरें राजौरी की हैं, जहां बादल फटने से स्थानीय लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आसपास जंगल और जमीन दोनों पर बुरा असर साफ देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों के मन में अब भी डर है कि मौसम की मार अगली बार और भारी न पड़ जाए। पहले बाढ़ से परेशान राजौरी क्षेत्र के लोगों ने क्लाउड बर्स्ट और भूस्खलन के दौरान मुश्किलों का सामना किया और अब नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण खतरा लगातार फिर से बढ़ रहा है। राजौरी का लगभग पूरा क्षेत्र ही भारी बारिश के कारण प्रभावित है, जिससे इस क्षेत्र में जगह जगह मुश्किलें बढ़ रही हैं। भारी बारिश, आंधी और बादल फटने जैसी घटनाओं से जम्मू कश्मीर के शोपियां क्षेत्र के शदाब करेवा, बदराहामा और पहली पोरा जैसे कई इलाकों में अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रिहायशी बस्तियों में पानी और मलबा तो भरा है ही, इस भारी बारिश के कारण सेब के बागों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। जंगलों से पानी शहरों की ओर बढ़ रहा है, जिससे मकानों और दुकानों में भी पानी घुस रहा है। बरसाती नाले सैलाब की शक्ल ले चुके हैं।
हिमाचल प्रदेश मानसून की शुरुआत के साथ ही भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं का सामना कर रहा है। अगस्त के खत्म होते होते भी हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। ये तस्वीरें सोलन के वाकना घाट की है, जहां भयंकर भूस्खलन हुआ और सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। नदी नालों का जलस्तर भी लगातार खतरे की चेतावनी दे रहा है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि अचानक बारिश के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कांगड़ा जिले में भारी बारिश के बाद प्रागपुर इलाके में नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी कांगड़ा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर आ गया, जिससे प्रागपुर के पास हाईवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। बाढ़ के पानी के बीच एक कार चालक ने वाहन को निकालने की कोशिश की, लेकिन कार बीच सड़क में ही पानी में फंस गई। स्थानीय लोगों ने कार में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि तेज बहाव में कार बह गई और पानी के साथ नीचे की ओर चली गई। मानसून के दौरान कांगड़ा जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं और यातायात प्रभावित हुआ है।